अजीज ने कितनी शादियां कर रखी थी और इनके कितने बेटे बेटियां थी, इंतहाई हैरत अंगेज तहकीक सामने आ चुकी है। दोस्तों, सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थी। इनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हुए। अब अल सऊद के शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7,000 से भी ज़ायद हो चुकी है। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। आले सऊद ही ने तेल की दौलत से माला माल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की कमी नहीं है। वफात पा जाने वाले शाह अब्दुल्ला का ताल्लुक भी अल सऊद ख़ानदान से ही था। अल सऊद ख़ानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जज़ीरा नुमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियों पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में मजहबी आलम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ही खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया। बाद अज़ा सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी फ़ौज के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊद ख़ानदान ने सहराई ताकत के मरकज़ रियाज़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1902 में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने रियाज़ से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम बना लिया। इसके बाद अब्दुल अजीज़ ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और इन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर लिया। यह सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमी ने मिस्र के दौर में 967 में कायम किया गया। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज व उम्रा का इंतज़ाम व इंसराम होता था। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने अपने हमले तेज़ कर दिए और आखिरकार 1925 में हुसैन बिन अली को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। इसके बाद अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि इन्हें बहुत से कबाली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज इस शाही खानदान के मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 जबकि असर और रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस कदामत पसंद रियासत में तेल की पैदावार का आगाज़ साल 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हुआ और इसके बाद सऊद को इनका जानशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद को करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात के तहत माजूल कर दिया गया और इनके सौतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफ़ात 1969 को जलावतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के मामार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में इनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। इस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस्लामाबाद में वाक़या फैसल मस्जिद और पंजाब के शहर फैसलाबाद का नाम सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और 1982 में अपनी वफात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1995 में शाह फहद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज़्यादातर फ़राइज़ शाह अब्दुल्ला ही सर अंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और इनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ले ली। जुमा को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ले ली।